हम लोग आ गए हैं फाइनली विथ क्वेश्चन नंबर 20। लेट्स सी कि हमारे पास कितने क्वेश्चन रहते हैं। ओ थॉमस कैलकुलस है, एक्सरसाइज तो बड़ी होनी ही है, बट लेट्स सी कि मुझे कितने इंपॉर्टेंट लगते हैं, उतने सॉल्व करेंगे एंड देन उसके बाद देखेंगे कि स्टूडेंट्स को आगे क्वेश्चन जो है वो चाहिए या नहीं, फिर उसके बाद का बाद में देखा जाएगा। लेट्स सॉल्व द क्वेश्चन नंबर 20। तो चलिए हम लोग सबसे पहले क्या कर लेंगे, एफ ऑफ एक्स ले लेंगे एंड एफ ऑफ वाई ले लेंगे, यानी पार्शियल डेरिवेटिव्स। ठीक है, तो यहाँ पर विद रिस्पेक्ट टू एक्स कर रहे हैं तो ये हो जाएगा हमारे पास, ये वाई का है, ये वाई का है, ये है एक्स का, ये हो जाएगा हमारे पास माइनस 6 2 ज़ नहीं 3 1 ज़ 3 2 ज़ 6, तो 6 एक्स हो जाएगा एंड प्लस ये हो जाएगा हमारे पास 6 ऑफ वाई। ठीक है, नाउ विद रिस्पेक्ट टू वाई करेंगे तो ये हो जाएगा 6 वाई माइनस 3 2 ज़ 6 एंड वाई स्क्वायर हो जाएगा एंड ये एक्स का टर्म है, ये प्लस 6 एक्स हो जाएगा। ठीक है, अब हमारे पास है जो है दो फंक्शंस आ गए हैं। नाउ हम क्या करेंगे, हम लोग करेंगे इनको इक्वल के 0। तो ये हो जाएगा हमारे पास माइनस 6 एक्स या फिर प्लस 6 वाई, हम लोग डायरेक्ट बोल देंगे 6 वाई माइनस 6 एक्स इक्वल टू 0 एंड इसको मैं इक्वेशन नंबर 1 बोल दूंगी। इसको बोल देंगे हम लोग 6 वाई माइनस 6 वाई स्क्वायर प्लस 6 एक्स इक्वल टू 0, इसको हम इक्वेशन नंबर 2 बोल देंगे। ठीक है, तो हमारे पास दो इक्वेशंस आ गए हैं। नाउ अगर हम लोग जो है अपने वैल्यूज़ को देखें तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ से कोई एक वैल्यू निकाल सकते हैं। तो ये हो जाएगा हमारे पास 6 वाई इक्वल टू, ये हो जाएगा 6 एक्स, 6 विल बी कैंसिल, वाई इक्वल टू एक्स आ गया। या फिर हम लोग बोल सकते हैं कि एक्स इक्वल टू वाई, क्योंकि वहाँ पर सारे टर्म जो है दो वाई के हैं। ठीक है, तो अगर हम लोग जो है एक्स को वाई पुट करेंगे तो ये सारा वाई का टर्म हो जाएगा, देन हमारे पास वाई के फैक्टर बन जाएंगे। ठीक है, तो लेट्स यूज़ द वाई टर्म। ठीक है, तो एक्स इक्वल टू वाई को यहाँ पर हम लोग पुट कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास, इसको पुट करेंगे यहाँ पे, ये हो जाएगा हमारे पास, दूसरे मार्कर से लिखती हूँ, ये हो जाएगा हमारे पास 6 वाई माइनस, ये हो जाएगा हमारे पास 6 वाई स्क्वायर प्लस 6 वाई इक्वल टू 0। मैंने क्या किया, मैंने एक्स की जगह पे यहाँ पे जो है वाई पुट कर दिया। अब मैं इसको सॉल्व करूँगी तो बहुत ही इजीली सॉल्व हो जाएगा। कैसे, सबसे पहले यहाँ पर जो है हम लोग 6 वाई को कॉमन ले लेंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारे पास 1 माइनस वाई एंड प्लस 6 वाई इक्वल टू, अगर इस होल से हम लोग 6 वाई को कॉमन ले लें तो लेट्स सी, तो ये हो जाएगा प्लस 1 इक्वल टू 0। ठीक है, नाउ ये दो फैक्टर है हमारे पास, एक 6 वाई एंड एक दिस होल हमारे पास जो ब्रैकेट है। ठीक है, सो चलिए हम लोग इसको सॉल्व कर लेते हैं आगे जाके। हाँ, इसको मैं हटा देती हूँ और इसको भी हटा देते हैं। ठीक है, इधर ही सॉल्व करते हैं। ये हो जाएगा हमारे पास 6 वाई इक्वल टू 0 एंड 1 माइनस एंड 1 इक्वल टू 0। ठीक है, हमारे पास दो हो गए। नाउ यहाँ पर तो y की वैल्यू हमारे पास 0 आ जाएगी, यहाँ पे माइनस वाई, ये प्लस हो जाएगा, -2 यहाँ पे आ जाएगा, y की वैल्यू क्या हो जाएगी 2। ठीक है, तो एक 0 और एक 2। नाउ इसको हम लोग अगर यहाँ पे पुट करेंगे तो हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर पुट कर देते हैं, बहुत ईजी काम है क्योंकि फंक्शन बहुत ईजी है। यहाँ पे हमारे पास क्या है, x इक्वल टू 0, इसको कोई ना कोई इक्वेशन का नाम दे दीजिएगा जैसे स्टार वगैरह, तो फिर क्या होगा, आप बोल सकते हैं ना कि पुट y इक्वल टू 0 एंड y इक्वल टू 2 इन इक्वेशन स्टार। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे पुट कर देंगे, x की वैल्यू 0 आ जाएगी एक, और दूसरी वैल्यू क्या आ जाएगी, x की वैल्यू आ जाएगी 2। तो हमारे पास ये भी एक पॉइंट बन गए। ठीक है, नाउ चलिए क्रिटिकल पॉइंट्स को लिख लेते हैं। आपको अच्छा खासा पता है कि अब हमारे पास क्रिटिकल पॉइंट क्या बनेगा, 0 0 एंड 2 2। सो critical points are 0 0 and 2 2। हमारे पास क्रिटिकल पॉइंट्स आ गए हैं। अब क्या करेंगे, सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट को यूज़ करेंगे। तो चलिए सेकंड डेरिवेटिव निकाल लेते हैं इसका। पहले हम लोग को फंक्शन जो है फर्स्ट पता होना चाहिए, फर्स्ट फंक्शन क्या था। तो हमारे पास था एफ ऑफ एक्स इक्वल टू -6x प्लस 6y एंड दूसरा क्या था, एफ ऑफ y इक्वल टू 6y
एंड माइनस 6y² एंड प्लस 6 ऑफ x। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर हम लोग सेकेंड डेरिवेटिव निकाल लेते हैं। ये क्या हो जाएगा हमारे पास -6 सेकेंड डेरिवेटिव, तो ये हो जाएगा हमारे पास 6 एंड दिस विल बी 6 2 12 ऑफ y। सही। नाउ एक और डेरिवेटिव का फंक्शन हमें चाहिए f ऑफ एक्स वाई, तो इसको विद रिस्पेक्ट टू y करेंगे तो हमारे पास 6 आ जाएगा। नाउ हमारे पास जो है डिस्क्रिमिनेंट के सारे जो वैल्यूज़ है वो आ चुकी हैं, तो अब इसको फॉर्मूले में पुट करते हैं। हमारे पास है -6 एंड 6 - 12y एंड 6 का स्क्वायर। ठीक है, चलिए अब हम लोग इसको यूज़ करते हैं फॉर बोथ क्रिटिकल पॉइंट्स। तो इसको मैं हटा देती हूँ, यहाँ पर लिखते हैं d इक्वल टू -6 6 - 12y - 6 का स्क्वायर। ठीक है, तो चलिए अब दोनों क्रिटिकल वैल्यूज़ के लिए इसको अगेन सॉल्व कर लेते हैं, जैसे हम लोग बार बार सॉल्व करते आ रहे हैं। होप कि अब आपको ना ये जो मेथड है दोनों क्रिटिकल पॉइंट का अच्छे से समझ आ गया होगा और कोई प्रॉब्लम भी नहीं होगी। यहाँ पर एट 0 0 सॉल्व करेंगे, यहाँ पे एट 2 2 सॉल्व करेंगे। ठीक, तो चलिए हम लोग क्या कर लेंगे, हम लोग यहाँ पर d लिख देंगे इक्वल टू -6। अब यहाँ पर y की वैल्यू 0 है तो 6 हो जाएगा, ये होल 0 हो जाएगी। ठीक है, माइनस ये हो जाएगा 6 का स्क्वायर। d को सॉल्व करेंगे तो हमारे पास वैल्यू क्या आ जाएगी, हमारे पास वैल्यू जो है वो आ जाएगी -72। ठीक है, नाउ यहाँ पर करेंगे d इक्वल टू -6 अपनी जगह पे, 6 - 12 × 2 एंड -6 का स्क्वायर अपनी जगह पे। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास वैल्यू क्या आ जाएगी, वैल्यू आ जाएगी हमारे पास d इक्वल टू 70/2। ठीक है, लेकिन फ़र्क क्या है, यहाँ पर माइनस यहाँ पर प्लस। अब फंक्शन को देख लेंगे f ऑफ x, फंक्शन f ऑफ x -6 है, हमें वैल्यू पुट करने की ज़रूरत नहीं है, और लेकिन फिर भी आप इसको ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, प्रेजेंट तो ऐसे ही कीजिएगा। f ऑफ x हमारे पास है 2 और 2 पे -6 ही रहेगा, बिकॉज वहाँ पर कोई वेरिएबल नहीं है, सो उधर से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा चाहे हम लोग यहाँ पर ये पॉइंट लिखे ना लिखे। ठीक है, ना आगे बढ़ते हैं। ये d हमारे पास <0 है, और सबसे बड़ी बात नेगेटिव है, तो जब भी d नेगेटिव होता है तो आप लोग बहुत ही ज़्यादा स्मार्ट स्टूडेंट्स हैं, आपको पता है कि ये हमें क्या देता है, सेटल पॉइंट देता है। तो ये हो गया सेटल पॉइंट। नाउ ये d हमारे पास क्या है, ग्रेटर देन 0 एंड दिस f ऑफ x इज लेस देन 0। तो हमारे पास कौन सी वैल्यू आ जाएगी, हमारे पास आ जाएगी लोकल मैक्सिमम। और इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 20 जो है वो सॉल्व हो गया है। हमने बहुत बड़ी एक्सरसाइज जो है अगेन से सॉल्व की है। ऑफ कोर्स थॉमस कैलकुलस होती है, इतनी बड़ी बड़ी एक्सरसाइज होती हैं। ठीक है, लेकिन जब एक्सरसाइज मज़े की नहीं होती तो मज़ा नहीं आता, सॉल्व करते करते बोरिंग हो जाते हैं, बट ऐसी एक्सरसाइज दे आर ग्रेट। नाउ इसी के साथ चलते हैं विद क्वेश्चन नंबर 21।